जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद पीके यानी प्रशांत किशोर ने बिहार में सियासी दांव खेलना शुरू कर दिया है। 7 सर्कुलर रोड में प्रशांत किशोर आज कुछ चुनिंदा युवाओं से मुलाकात कर बिहार में युवाओं का मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में युवाओं का वोट जेडीयू के पाले में कर सके। पीके की क्लास में शामिल कुछ युवाओं से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। प्रशांत किशोर सक्रिय हो गए हैं और आज उन्होंने अपने 7 नंबर के आवास में कुछ वैसे छात्रों को बुलाया है जो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद आगे की रणनीति क्या होगी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने पहले छात्रों को चुना है। इस वक्त कुछ ऐसे ही छात्र पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। आप लोग फॉर्म भर के आए थे? यस सर। अच्छा, उसमें क्या आप प्रशांत किशोर से मिलने वाले क्या कुछ जानना चाहते हैं? मैं बस अपनी मन की बातों को वहाँ रखूंगा और उनसे जानना चाहूँगा, अपने विषय में बातें रखूंगा और ये भी उससे कोशिश करूंगा मेरी बातों को सीएम तक पहुँचाए और मतलब उसे पूरे करने की कोशिश की जाए। आपने प्रशांत किशोर के बारे में क्या सुना है? और यही सुने हैं, उनकी तो इंटरनेशनल ख्याति है, तो हम लोग अभी चाहते हैं कि उनके जैसा कुछ बने और उनके से मिलने से हम लोग को एनर्जी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि हम लोग के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि उनसे मिलकर हम लोग कुछ सीखें। तो आप लोग चाहते हैं जेडीयू से भी जुड़ना चाहते हैं? नहीं, जेडीयू नहीं, ये नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशन है जो कि बिहार के लिए हम लोग को लगता है कि बिना मतलब कि कोई लोभ भाव से कोई अच्छा कार्य कर रहा है। एक तरह से एनजीओ है उस तरह से, बस उसी लिहाज से कोई पार्टी। आप प्रशांत किशोर का नाम सुनकर आप लोग मिलना चाह रहे हैं? हाँ सर, उनसे मिलना चाह रहे हैं। क्या सीखना चाहेंगे आप उनसे? उनके जैसा हम भी बनना चाहेंगे, उनके मार्ग पे चलना चाहेंगे। हम भी पार्टी से हैं। अच्छा, आप भी उन्हीं के सदस्य हैं? नहीं, एक्चुअली आज का जो मीटिंग का चर्चा था वो बिहार के विकास में युवाओं की भूमिका पे था। हाँ। तो इस मैटर पे हम सारे लोग जुटे हुए हैं और वहाँ पे प्रशांत किशोर जी हम लोगों को कुछ टिप्स देंगे कि बिहार में विकास में युवाओं की किस तरह की भूमिका होगी। इस मैटर के लिए हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। तो देखिए, युवाओं से जुड़ाव शुरू हो गया प्रशांत किशोर का, और बिहार में युवाओं की भूमिका क्या होने वाली है आने वाले चुनाव में ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और जाहिर सी बात है, मिशन 2019 पर पीके लग गए हैं और उसकी शुरुआत आज 7 नंबर से कर रहे हैं। कैमरामैन अशोक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो भाई वीरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं, आरजेडी के नेता। भाई वीरेंद्र, जहां एक और पीके तेज गति से 2019 की तैयारी में लग गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? युवाओं से मुलाकात चल रही है, उनसे चर्चा चल रही है और आम लोगों का मूड भी भांपने की कवायद है। कैसे देखते हैं इसे और इसके जवाब में आरजेडी क्या कुछ करेगी? सवाल है कि हमारा जो काम है 2019 अब 2020 जी, तब से हमें लोगों ने हमारे दल को चुना है जी, और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जनता के भलाई का काम कर रहे हैं जी। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जो नेता विरोधी दल हैं जी, बिहार में दौरा करके संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा उन्होंने दिया है और हर जिले में जाकर दौरा कर रहे हैं। जी, लोग कौन क्या कर रहा है, नहीं किससे मिल रहा है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। जी, जनता ने इस बार तय कर ली है और जनता के मजिस्ट्रेट चेक इन में एनडीए के लोग पकड़े गए हैं। जी, चाहे जितना भी हाथ पैर मान ले और प्रशांत किशोर जी हो चाहे कोई किशोर जी हो, आने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये चुनाव केवल प्रचार से नहीं होगा। लोग जानता है कि एनडीए के लोगों ने छलने का काम किया है, जुमलेबाजी करने का काम किया है, लोगों को ठगने का काम किया है, गरीबों के पीठ में और पेट में छुरा भोंकने और खंजर भोंकने का काम किया है। बिहार में जो जनादेश मिला था उसका अपमान किया है नीतीश कुमार ने, और अपमान का बदला 2019 और 2020 में लोग लेने को तैयार है। चलिए भाई वीरेंद्र, न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। फोन लाइन से संवाददाता आनंद अमृतराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बेशक आरजेडी पीके की इस मुलाकात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है, लेकिन एक नया तरीका है आम लोगों का मूड भांपने का। बेशक यहाँ पे जो छात्र मौजूद थे वो कह रहे थे कि ये कोई पॉलिटिकल मुलाकात नहीं है, सिर्फ बिहार की तरक्की की बातचीत हो रही थी, लेकिन तरीका जरूर नया है। देखिए, सुकन्या, एक बार जान लीजिए कि कुशल रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर ने बिहार में जैसी जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए उसके बाद से उनका इन्वॉल्वमेंट लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और उन्होंने सबसे पहले फोकस किया है युवाओं पर, क्योंकि बिहार में आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या, करोड़ की संख्या में युवा वोटर होंगे और उनको साधना, इसका मतलब कि लोकसभा चुनाव में जेडीयू के लिए राह साफ करना। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर युवाओं से फीडबैक दे रहे हैं कि पूरे बिहार में युवाओं का मूड क्या है।
आज जो युवा उनसे मुलाकात कर रहे हैं वो बिहार के तमाम जिलों से चुना गया। उन्हें एक फॉर्म दिया गया था, फॉर्म भरने के बाद चुनिंदा छात्रों को चुना गया है और उनसे फीडबैक लेने से मतलब साफ है कि पूरे बिहार के युवाओं का नब्ज पकड़ना चाहते हैं। बिल्कुल आनंद, नजर बना के रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से संविधान बचाओ न्याय यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं। न्याय यात्रा की शुरुआत छपरा से होगी। तेजस्वी वर्तमान सरकार की नाकामी, राज्य में बढ़ते अपराध समेत अन्य मुद्दों पर प्रदेश की जनता को जागरूक करेंगे। छपरा के बाद तेजस्वी सीवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर और सीतामढ़ी भी जाएंगे। इससे पहले तेजस्वी इसी साल फरवरी में न्याय यात्रा कर चुके हैं। उस चरण में तेजस्वी कटिहार, समस्तीपुर और मधुबनी गए थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की 131वीं जयंती आज मनाई जा रही है। इस मौके पर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। बिहार केसरी के नाम से विख्यात श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को हुआ था। आधुनिक बिहार के निर्माता माने जाने वाले श्री बाबू 1937 से 1961 तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र और जनसेवा के लिए समर्पित था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का सफल नेतृत्व किया था। सत्य और अहिंसा के सिद्धांत में अटल आस्था रखने वाले श्री बाबू ने बिहार में स्वायत्त शासन की शुरुआत की थी। साथ ही भूमि सुधार कानून के बाद बिहार में जमींदारी प्रथा का सफल उन्मूलन भी किया था। बिहार के सर्वांगीण विकास की नींव श्री बाबू को ही रखने का श्रेय जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की आज जयंती है। पटना में सीएम नीतीश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, नंदकिशोर यादव, श्याम रजक समेत कई नेता मौजूद रहे। इसी बीच बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां एमजीएम में हंगामा हुआ है। मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा देखने को मिला है। ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत हुई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। साकची पुलिस मामले को शांत करवाने में जुटी है।